प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, फिर से आपने एक बार मौका दिया आपके भवन में आने का प्रभु पिता परमेश्वर, और एक भाई से मिलने का प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम सारी सृष्टि को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप लोगों के जीवन में कार्य करने वाले हैं, आप क्षमा और दया करने वाले हैं। आपने अपने एक लौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को इसलिए दुनिया में भेजा कि ताकि पापी अपने पापों से फिरे और एक नया जीवन पाए। हाँ परम पिता परमेश्वर, कि आपको भाया कि अपने बेटे को एक पवित्र बलि के द्वारा लोग चंगाई पाए। प्रभु जी, जो भी कोई तेरी पवित्र बलि को स्वीकार करता है प्रभु, आज उसको क्षमा कर, उसके जीवन में दया कर प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु, तेरी ग्रंथ बताता है कि यीशु मसीह किसी जाति मजहब के लिए नहीं, वो हर एक के छुटकारे के लिए आए, और ताकि लोग उन्होंने लोगों ने जो जिन लोगों ने पाप किए थे और पाप के द्वारा वो परमेश्वर से दूर हो गए थे और अपने माता पिता से दूर हो गए थे, प्रभु आपने उन हाथों पे दिखा सकते हैं, उसमें कीले ठोकी गई आपके हाथों में, ताकि जो पाप आपने किए, जो पाप हमने किए थे प्रभु पिता परमेश्वर, उसका बलिदान आपने उस हाथों में कीले ठुकवा कर आपने वो दर्द सहा। और जो क्रूस पे आपने कीले आपके पैरों में ठोकी गई, हाँ प्रभु जी, आपने हमारे पापों के लिए, जो पैर हमारे पाप करने के लिए दौड़ते हैं, उन पैरों पे प्रभु तूने कीले ठुकवा ली। जिस शरीर पे से हम पाप करते हैं प्रभु, तूने उस पे कितने कोड़े खाए, 40-40 कोड़े, और ऐसे कोड़े खाए जिससे पूरी शरीर की चमड़ी उधर जाती है। और तूने एक मानव रूप में, इंसान के रूप में हमारे लिए अपने पापों की बलि दी। और हमने परसों मदर्स डे बनाया, और माता के गर्भ में प्रभु तू 9 महीने रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा श्वेत वस्त्रम ईशपुत्रम क्वारिसर मर्मनम ईसा मसीह एक नामम प्रतिष्ठानम। हमारा भारत का ग्रंथ भी कहता है कि जब हमारा उद्धार करता है तो श्वेत वस्त्रम, वो निष्पाप होगा, ईशपुत्रम कुआरी, वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्वारिसर मर्मनम, वो एक वर्जन कन्या से जन्म लेगा, ईसा मसीह एक नामम प्रतिष्ठानम, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। और प्रभु, यहाँ पे कई ग्रंथ हम पूछ रहे हैं कि साल्वेशन कैसे है, मोक्ष कैसे है, हमारे जीवन से पापों का छुटकारा कैसे है। अस्तोमा सदगम है, तमसोमा ज्योति गम है, और मृत्युमा अमृत गम है। हाँ मेरे दोस्तों, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण जी से कि हमारा असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है, हमें असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है, और मृत्यु से अमृत की ओर कौन ले जा सकता है, और अंधकार से ज्योति की ओर कौन ले जा सकता है। असत्य से सत्य की ओर मेरे दोस्तों वही ले जा सकता है जिसके जीवन में असत्य ना पाया गया हो, और मृत्यु से जीवन की ओर वही ले जा सकता है जो कभी जिसमें अमरता जिसके जीवन में अमरता हो, जो मर के जिंदा होके जानता हो, जो मरना भी जानता हो, फिर अपने प्राणों को वापस लेना भी जानता हो। और अंधकार से ज्योति की वो ले जा सकता है जिसके जीवन में कभी पाप नहीं हुआ हो। और यीशु मसीह एक ऐसी इकलौती शख्सियत है जिन्होंने ना तो कोई भी इस पूरा हमारे लिए क्रूसिफाइड होने तक, अपने प्राणों की एक एक बलि तक, एक एक लहू का कतरा बहाने तक उन्होंने एक भी पाप नहीं करा। और यानी कि उन्होंने पापी को नहीं, उन्होंने पाप को मारा, उन्होंने एक भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने यानी कि उन्होंने सत्य से असत्य को जीत लिया, और वो मर के तीसरे दिन जिंदा हुए। और कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं पृथ्वी में जो मर के खुद जिंदा हुआ हो, और यीशु मसीह ही वो साल्वेशन है, वो उद्धार है। इन सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने जय पाई, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब वो स्वर्ग में जा रहे थे मेरे दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक स्वर्गदूत उनके दाहिने हाथ और एक बाइने हाथ था, और उन्होंने जाते जाते कहा कि जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हारे पापों के लिए एक उद्धारकर्ता आया। मेमने की जगह उसने परमेश्वर का पुत्र आपके लिए और हमारे लिए उस क्रूस पे उसने अपनी जान दे दी। वो किसी मजहब जाति का नहीं, वो सारे जीवन का उद्धार करता है। जो भी उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, जिसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। वही है सेंटर ऑफ अर्थ। वो पैदा हुआ, और उसने सेंटर ऑफ अर्थ पैदा होके तारीख के जिस दिन वो पैदा हुआ, तो तारीख के 2 भाग हो गए, ईसा पूर्व ईसा बाद, एसी बीसी मेरे दोस्तों। जब वो क्रूसीफाइड हमारे पापों के लिए हुआ, तो मंदिर जो ये आप भी देख रहे हैं, इसके बीच में एक पर्दा हुआ करता था, यहाँ पे याजक जाया करता था, और पवित्र स्थान में जाने की किसी को अनुमति नहीं होती थी, केवल वो पास्टर प्रेरित और पंडित ही जाया करता था। अगर उसने भी पाप करे थे तो उसको वो मर जाया करता था वहाँ पे। इसीलिए लोग उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उस बेदी के पर्दे के अंदर भेजा करते थे।
और यदि उसने कुछ पाप करा हो तो वो मर जाए तो वो बेड़ी को खींच लेते थे, क्योंकि वो महापवित्र स्थान हुआ करता था। और हम देखते हैं जिस दिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वो मंदिर का पर्दा इससे बिल्कुल फट गया, यानी कि यीशु मसीह हमारा मार्ग, जीवन और सत्य बन गया। आज हमें ज़रूरत है मेरे दोस्तों उस मार्ग, जीवन और सत्य को जानने की। आज वो किसी धर्म, मजहब और जाति का नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र, जिंदा परमेश्वर आपके और हमारे लिए उद्धार करने के लिए हमारे जीवन में आया। परमेश्वर कहता है तुम उसको नहीं पूजते जिसने तुमको बनाया है, तुम उसको पूजते हो जिसको तुम बनाते हो। तो हमारा यजुर्वेद उसका 40वां श्लोक भारत का कहता है कि जो किसी जड़ प्रकृति या तो उससे बनी हुई किसी चीज़ों की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में चलते हैं। यजुर्वेद 32 में कहा गया है, महान दयानंद स्वामी जी कहते हैं कि वो घोर अंधकार में चलता है और मानो एक भव्य परमेश्वर को छोड़कर एक बंद अंधेरी कुटिया में रहना उसे पसंद है, क्योंकि अंधकार में रहना उसे पसंद है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सारी सृष्टि के लिए बनाया। 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और पूरा बनाया, पहाड़ बनाए, आसमान बनाया, ज्योतियाँ बनाई, सूरज की ज्योति ऐसी बनाई कि लोग उसमें उस ज्योति से दिन में कार्य करें। चांद इसलिए बनाया कि उसमें रात को उसमें किसी के ठोकर ना लगे। और सारी की सारे पेड़ पौधे और वस्तुएं बनाई, हमारे लिए खाने के लिए बनाया, हमारे लिए फ्रूट्स बनाए, हमारे लिए सारी चीज़ें बनाई, हमारे लिए बीज बनाए, हमारे लिए खाना बनाया, सब्जियां बनाई। और उसके बाद परमेश्वर ने 6ठे दिन इंसान को रचना करी, और उससे पहले उसने गाय, भैंस और बछड़े बनाए और सब कुछ बनाया ताकि हमें सवारी करके स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, और सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड करी। और गाय भैंस दूध देने के लिए हमारे ये सारी प्रोवाइड करो। 6ठे दिन में मानव के अपने स्वरूप में इंसान ने बनाया और कहा कि मेरी इमेज में हो, जाओ इस पृथ्वी पे राज करो, सब पृथ्वी की चीज़ें तुम्हारे अधिकार में है। आज हमने जिंदा परमेश्वर को छोड़ के, जो यजुर्वेद 32वां श्लोक बोलता है, यजुर्वेद 40वां श्लोक बोलता है, बाइबल साफ साफ बताती है कि वो महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, कण कण में रहता है। वो कहता है तुम मुझे नहीं पूछते, तुम उस चीज़ों को पूछते हो जिससे तुम बनाते हो। मैंने गाय तुम्हारे लिए, बछड़े तुम्हारे लिए, मैंने ऊँट तुम्हारे लिए, तुम्हें सवारी करने के लिए दिए, तुम्हारे लिए बनाए, लेकिन तुमने मेरा स्थान उन बछड़ों को दे दिया, मेरा स्थान निर्जीव वस्तु को दे दिया। आज वो जिंदा परमेश्वर आज आपको और हमें बुला रहा है, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में हर एक घुटना उससे आगे झुकेगा और हर एक जीवन उसका अंगीकार करेगा। आप चाहे अमेरिका जाके देख लीजिए, चाहे आप चीन में जाके देख लीजिए, आज कहीं पे भी आप प्रेयर करते हुए देख लीजिए, हर एक घुटना उसके आगे टिक रहा है। दोस्तों, ये वक्त है अपने जीवनों को उस पर समर्पित करने का, ये वक्त है परमेश्वर को जीवन देने का और परमेश्वर से अपने अपने पापों का पश्चाताप करने का। कहीं ऐसा ना हो कि पहले तो वो हमारे लिए अनुग्रह बन के आया ताकि पापों की क्षमा बन के आया, लेकिन जब वो स्वर्ग में उठा लिया जाता 500 लोग इस बात के गवाह थे, और भिन्न भिन्न जाति के लोग गवाह थे। जो आज मुआवी, फरीसी, जो अमेरिकन इंग्लैंड में तब्दील हो गए हैं, वैसे जाति के लोग थे। और परमेश्वर स्वर्गदूतों ने कहा यही वो परमेश्वर है जो वापस आएगा। लेकिन अब जब वो परमेश्वर वो वापस आएगा तो वो एक राजा की तरह आएगा, और राजा न्याय करने के लिए आता है, और वो बेटे और पापी में भेद ना करेगा। फिर एक भयानक दंड भोगना हमारे लिए होगा। और आज जब उसने बताया कि अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा, हर एक पे अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेलेगा, तो आज ज़रूरत है उस परमेश्वर के समीप जाने की, आज ज़रूरत है उस परमेश्वर की और फिरने की, आज ज़रूरत है उस जिंदा परमेश्वर की जो खुद मुर्दों में से जिंदा हो गया। ऐसी कोई शख्सियत नहीं आज उसके पास जाने की जिसने 10-10 कोड़ियों को एक साथ चंगा करा, 4 दिन तक रखे हुए मुर्दे को जिलाया जो कब्र में रखा हुआ था। और ग्रंथ बताते हैं कि वो माटी के पुतले बनाकर, परिंदे बनाकर उड़ाया करता था। यानी कि वही है असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला, वही है पाप से जीवन की ओर ले जाने वाला, अंधेरे से रोशनी की ओर, क्योंकि जिसमें ज्योति होती है तो उसमें अंधकार नहीं पाया जाता। यानी कि यीशु मसीह में पाप नहीं पाया गया, एक भी असत्य नहीं बोला। उसने बोला कोढ़ी से चंगा हो जा, तो कोढ़ी चंगा हो गया। उसने बोला लकू के रोगी से तेरे पाप क्षमा हुए, और उसके पाप क्षमा हो गए। लेकिन अगर हम नहीं मानते क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, हम इस बात को नहीं मानते कि पाप क्षमा हो गए कि उसने करे, लेकिन उसके बाद उसने क्या बोला, जो 4 खटोलों में लाया गया था एक लकवे का रोगी,
और उसने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह ने, और तेरे पाप क्षमा हुए और चल फिर, और वो उसी समय ठीक हो गया। यानी कि परमेश्वर की आत्मा उसमें थी, और परमेश्वर की वो आत्मा है, परमेश्वर का वो बेटा है। बताया गया है कलाम में, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, जो कुछ रचा गया उस वचन के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। और जो कोई भी उस पाप बलि पे विश्वास करेगा, वचन ने आके हमारे बीच में डेरा करा, तो वो हमारे लिए सेंटर ऑफ अर्थ पैदा हुआ, सेंटर ऑफ अर्थ वो हमारे लिए उस क्रूस पे चल गया। उसने सबको इनवाइट करा कि आओ मेरी पाप बलि को स्वीकार करो और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। पापी को मारने तो बहुत सारे जने आए, लेकिन पापी के लिए जान देने केवल यीशु मसीह आया। लेकिन वो कोई धर्म जात नहीं है, वो सिर्फ साल्वेशन है। वो किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है, वो सारी सृष्टि का उद्धार करता है। मेरे दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब वो अंतिम दिनों में भी आएगा, तो क्या वो पापी को छुटकारा पाते हुए दिखेगा, और जो उसके नाम से छुटकारा पाएंगे वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज ज़रूरत है पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए। पूरी दुनिया घुटने के बल आए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, उस जिंदा परमेश्वर के समीप आए, क्योंकि वो आज भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। वो आज भी आपको चंगा करने के लिए तैयार है। उसके कोड़े खाने से आप चंगा होते हैं। उन्होंने बोला, जाति जाति के लोग सबको सुसमाचार सुनाओ, तुम्हारे सुसमाचार सुनाने के चिन्ह होंगे कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, वो ब्लेस हो जाएंगे। लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो उनके जीवन बदलेंगे। लोगों के प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना से लोग चंगे होंगे। जैसे यीशु मसीह ने सारे गुण थे, वो जाते हुए अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को वो दे के गए, और चेले हम लोगों को दे के गए जो परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचन को मानते हैं, जो जिंदा परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो उसको ये सारे चिन्ह होंगे। और आज आप उनके नाम से ब्लेस होंगे मेरे दोस्तों। आज आपका क्या नाम है? विकास। आप परमेश्वर के नाम से ब्लेस्ड हो, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार आपके जीवन में है। मैं आपको सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो भी प्रभु आज आप परमेश्वर जो भी हमसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिंदा खुदा जो तू है और तू ही था, आज के जीवन में आए। आज अधिक घुटना तेरे आगे दिख रहा है, और तेरा वचन बताता है कि अंत के दिनों में ये महामारी आएगी, और जहाँ पे भी जो है वो अपने आप को स्टेबल कर ले। जो खेत में है वो बाहर ना निकले, जो छत पे है वो सामान लेने ना लौटे। यानी कि तेरी भविष्यवाणी सारी पूरी हो रही है। और तेरे वचन बता रहा है कि चीन से पूछा कि बता तेरे मिसाइलें कहाँ रही, बता अमेरिका तेरे तेरे रॉकेट बम कहाँ गए, बता तेरे ये देश, बता तेरी भव्यता, बता। आज हर एक आम आदमी से लेकर वो बड़े से बड़े को पूछ रहा है, तू क्या है? तुम एक चोरों के समान एक गुफा में बैठे हो, तुम एक मौत से घबराए हुए गुफाओं में घुसे हो, अपने अपने घरों में घुसे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। मैंने आकाश और सृष्टि की रचना करी है, और आज भी ज़रूरत है उस